जय हिंद। चलिए समझते हैं आज हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास अगर मैं बात करूं तो वर्गीकरण के क्षेत्र से माना जाता है। वर्गीकरण अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी भाषा में वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है। हमने कल की वीडियो में देखा था और आज की वीडियो में यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे बट रही है भाषा के आधार पे। हिंदी भाषा विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी मानी गई है और आकृति या रूप के आधार पर देखा जाए तो यह वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। अगला है भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार का एक हिस्सा माना जाता है और अहम हिस्सा माना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ भारत में कितनी भाषा या भाषा परिवार हैं, तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के भाषा परिवार का उल्लेख मिलता है। पहला अगर मैं बात करूँ तो भारोपी भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार के साथ साथ एक और भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, और तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगर मैं बात करूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर मैं भाषा परिवार की बात करूं तो भारत में ही भाषा परिवार ज़्यादा माने जाते हैं। वो अभी 4 प्रकार के भाषा परिवार माने जाते हैं, जिनका आशय है कि भारत में कुल कितने लोगों का वर्चस्व भारोपी भाषा परिवार है, कितने लोगों का द्रविड़ भाषा परिवार है, कितने का ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है और कितने का चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। उसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो मैं देखता हूं कि भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाले लोग 73% लोग हैं। 73% लोग भारोपी भाषा परिवार के लोग माने जाते हैं। उसी में अगर मैं बात करता हूँ द्रविड़ भाषा, तो द्रविड़ भाषा परिवार के लोग 25% लोग माने जाते हैं। तीसरा मैं बात करूं ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तो इसमें 1.3% लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के लोग माने जाते हैं। अगर मैं चौथा बात करूं चीनी तिब्बती भाषा परिवार, तो इसमें 0.7% लोग माने जाते हैं। वहीं पे मैं बात करता हूं कि भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा गया है, इसका काल क्या है, इसके उदाहरण कैसे कैसे हैं, किन में यह विभक्त किया गया है, हमें कैसे यह पता चलता है कि यह कितने खंडों में बांटा गया है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हम लोग पूर्वरत में जो भी हम लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं उसमें हिंदी काल के बारे में दर्शाया गया है, तो उसी से हम लोग थोड़ा सा उल्लेख लेते हुए आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा अगर मैं इसकी बात करूं तो यह इसका प्रयोग काल कब से कब तक रहा और क्या इसका किसमें इसका जो है उल्लेख देखने को मिलता है, तो इसका प्रयोग काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मिलता है। उदाहरण के रूप में इसका कहाँ प्रयोग किया गया है, तो इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में प्रयोग किया गया है। वहीं मैं अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करता हूँ तो इसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का प्रयोग काल माना जाता है, और इसमें पाली में इसका देखने को मिलता है, प्राकृत में देखने को मिलता है और अपभ्रंश में देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूं तीसरे की, तो यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा मानी जाती है। इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, जो हिंदी और हिंदीतर भाषाएं हैं उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो वहीं बांग्ला भाषा है, उड़िया है, असमिया है,
और मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, सिंधी है आदि भाषाओं में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करता हूँ मध्यकालीन। अगर मध्यकालीन की मैं बात करूं तो इसमें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, अपभ्रंश भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। मैं वहीं बात करता हूं लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत की मैं बात करता हूं तो वह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व इसका काल रहा है। अतः देखा गया है